नमस्कार, मैं तिवारी सर आज एक बार फिर हिंदी विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक का 5वां अध्याय जो है जूलिया या जूलिया नाम की एक गवर्नेंस है। गवर्नेंस में जिसको आया कहते हैं, एक तरह की नौकरानी है। इसको अंतोन चेखव ने लिखा है। अंतोन चेखव एक रसियन लेखक हैं, रसिया रूस। और यह कहानी भी जो जूलिया की कहानी है यह भी रूस की ही है। अंतोन चेखव के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। अंतोन चेखव का जन्म 19 जनवरी 1860 को तागानरोग रूस में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 को हुई थी। अंतोन चेखव एक प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार भी हैं और इनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक तरीके से चित्रण किया गया रहता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ ये उपन्यास है, ओल्ड एज ये कहानी है और द चेरी आर्चर्ड ये नाटक है। और इस कहानी में उन्होंने अर्थात यह चेखव जी ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार और न्याय के लिए सजग रहने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। इसमें यह बताने की कोशिश की है हमें इतना भी सीधा नहीं हो जाना चाहिए, इतना भी शांत नहीं रहना चाहिए लोग हमारे ऊपर अन्याय करें। कहा जाता है कि अन्याय करने वाले से ज्यादा गुनहगार अन्याय सहने वाला होता है। हम ये नहीं कहते कि हमें लड़ाई झगड़ा करना चाहिए हमेशा, लेकिन यह है जब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है तो वहाँ पर हम उसको अपने शब्दों से तो कह सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह उचित नहीं है। तो इसी बात को लेकर के जूलिया नाम के माध्यम से लेखक ने इसमें गृहस्वामी जो घर का मालिक है और जूलिया जो गवर्नेंस है, घर में आया के रूप में काम करती है, नौकरानी के रूप में काम करती है, जिसका काम है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें स्कूल ले जाना, छोड़ना, घुमाना फिराना, यही उसका काम है। यहाँ पर गृहस्वामी यह बेईमान नहीं है, यह अच्छा है, लेकिन वह चेक करना चाहता है कि जूलिया कितनी सीधी साधी है, यह अन्याय का विरोध करती है या नहीं करती, उसी की जानकारी वह एक छोटे से मजाक के रूप में करके लेना चाहता है। और वह ईमानदार है, बेईमान नहीं है, लेकिन अभी शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि यह बेईमान है, लेकिन वह गृहस्वामी बेईमान नहीं है। लास्ट में उसके सभी पैसे वह दे देता है जितना उसका तय हुआ रहता है, और बार बार उसे केवल डराने धमकाने के लिए, देखिए कितना यह डरती है, उसके लिए वह कहता रहता है कि डायरी में हमने लिख कर रखा है, अभी दिखाऊं क्या, ये सारी बातें होती हैं। और अंत में वह जूलिया को भी डांटता फटकारता है कि संसार में इस तरह से नहीं रहा जाता, जैसे कि तुम कहती हो, ये संसार जीने नहीं देगा। तो देखो इसको, बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वालसीदेवना, यह जूलिया वालसीदेवना पूरा नाम है उसका। तो बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वालसीदेवना आती है और घर के अंदर आती है। जूलिया का एक संवादात्मक एक कहानी भी है। जूलिया दबे स्वर में, थोड़ा धीमी आवाज में कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो।
जूलिया ने पूछा कि मालिक आपने मुझे बुलाया था? तो घर का मालिक कहता है कि हाँ हमने बुलाया था। और जूलिया खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद गृहस्वामी। जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। गृहस्वामी, घर का मालिक कहता है कि मैं तुम्हारी तनख्वाह, पगार, वेतन का हिसाब करना चाहता हूँ, और जहां तक मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और मेरी जानकारी के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि तुम पैसे नहीं मांगोगी, तो मेरा खुद ये फर्ज बनता है कि मैं तुमसे पूछकर तुम्हारे पैसे तुम्हें दूं। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूं। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? वह कहता है कि तुम्हारी जो तनख्वाह है, तुम्हारी जो पगार है, जब तुम आई थी हमारे यहाँ काम करने के लिए, तो 30 रूबल प्रति महीने के हिसाब से तय हुई थी। रूबल ये रसियन मुद्रा है, करेंसी है। जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है वैसे वहां पर रूबल चलता है रूस में। जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। विनीत स्वर में बड़े विनम्र आवाज में कहती है कि नहीं मालिक, 40 रूबल तय हुआ था। गृहस्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं ना? वो कहता है कि नहीं नहीं भाई, 30 रूबल ही तय हुआ था, देखो मैंने डायरी में लिख कर रखा है। और पहले तुम्हारे से पहले भी जितने गवर्नेंस को हमने रखा उनको सबको मैं 30 रूबल ही देता था। और अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ काम करते हुए तुम्हें 2 महीने हुए हैं ना? जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। जूलिया धीमी आवाज में कहती है कि नहीं मालिक, 2 महीने 5 दिन हुए। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं? भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। जूलिया कहती 2 महीने 5 दिन हुए, तो वह गृहस्वामी कहता है, घर का मालिक, जूलिया तुम्हें क्या कह रही हो, तुम्हें पूरे 2 महीने ही हुए हो, और मैंने डायरी में नोट करके रखा है। तो 2 महीने के तुम्हारे 60 रूबल बनते हैं, और 60 रूबल तभी तुम्हें मिलेंगे जब तुम महीने भर में, दोनों महीने में एक भी छुट्टी न ली हो। और वैसे तुमने इतवार को, रविवार को, संडे को छुट्टी मनाई है। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां ली है और ली हैं, ठीक है ना? इसके 2 बेटे हैं, कोलिया और वान्या। वह कहता है कि यह छुट्टी के इतवार के दिन तुमने छुट्टी जो मनाई थी, कोलिया को केवल घुमाने लेकर के गई थी। एक बच्चे को घुमाना ये कोई काम तो होता नहीं है, और इसके अलावा, इसके बावजूद भी तुमने 3 छुट्टी और ली है। तो बताओ ये बात सही है ना? जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। रुक जाती है। वह दबे स्वर में, दबी आवाज, धीमी आवाज में कहती है, हाँ आप कह रहे हैं तो ठीक है। इतना कहकर वह रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। कहता है, भाई क्या मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ? हाँ, तो अच्छा ठीक है, तुम्हारे 9 इतवार, 9 रविवार अर्थात 9 संडे, और 3 छुट्टी अलग से जो तुमने ली थी, यह सब मिलाकर 12 दिन हो गया। तो 12 दिन तुमने काम नहीं किया। हाँ, तो अगले पेज पे देखो। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। तुमने 12 दिन काम नहीं किया, इसलिए 12 रूबल तुम्हारे कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा, और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19। तो कहते हैं 4 दिन तो कोलिया बीमार था, केवल तुमने वानिया को ही पढ़ाया था। और
पिछले हफ्ते में 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द था और दोपहर के बाद हमारी पत्नी ने तुम्हें छुट्टी दे दी थी, तो वह सब भी तुम्हारे छुट्टी में ही गया। तो ये सब मिलाकर के 12 पहले हुए थे और 7 अभी हो गए। 4 दिन केवल एक को ही पढ़ाया था, वह भी नहीं माना जाएगा। और 3 दिन तो आधे ये दिन घर चली गई थी, वह भी तुम्हारा काम नहीं माना जाएगा। तो 4 और 3 7, तो इसलिए 12 और 7 जोड़ो 19 हो गए। 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं? हम 41 रूबल, ठीक है। कहता 19 नागे, नागे मतलब जिस दिन काम ने किया हो। कहते तुम्हारे 19 नागे हो गए, तुमने काम नहीं किया उस दिन, तो 60 में से 19 घटा दो। तो कहता है 41 रूबल तुम्हारे बचते हैं, ठीक है ना यार। जूलिया रुआसी हो जाती है रोते स्वर में, जी हाँ। जूलिया रोने जैसी हो जाती है और रोते हुए आवाज में कहती है, हाँ ठीक है, जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य। वह कहता है, और 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली, कप तोड़ दिया था, और हमारा जो कप था वह बहुत महंगा था, कीमती था, और मैं क्या करूं, वैसे मेरे भाग्य में ही नुकसान उठाना बदा है, हमारे भाग्य में है, लिखा गया है। तो मैं जिसका भला करना चाहता हूं, मैं जिसका अच्छा करना चाहता हूं, वह मुझे नुकसान ही पहुंचाने में कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ता। खैर ये तो मेरे भाग्य में, ये तो क्या किया जा सकता है। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा, तो मैं उस अपने कप का, प्याली का 2 रूबल काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। और कहते तुम बच्चे को घुमाने लेकर के गई थी, तुमने ध्यान नहीं दिया, एक किसी पेड़ की टहनी, डाल निकली हुई थी, जिसका खरोंच लग करके मेरे बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसका काटेंगे। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। रुककर तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? वह कहता है, घर का मालिक, तुम्हारी लापरवाही की वजह से जो घर में साफ सफाई करने वाली नौकरानी है, जिसका नाम मारिया है, उसने वानिया के नए जूते चुरा लिए, उसको तुमने ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ा रुक करके फिर कहता है कि अच्छा मेरी बात सुन रही हो या नहीं सुन रही हो, बस ऐसे ही बैठी ही हो? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूं। जूलिया अपने रोने को रोकते हुए कहती है, हाँ मालिक सुन रही हूँ। गृहस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना है और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? घर का मालिक गृहस्वामी कहता है कि देखो भाई, तुम्हारा काम है बच्चों को पढ़ाना, उनकी देखभाल करना, और इसी के तुम्हें पैसे मिलते हैं। और अगर तुम अपने काम में ढील दोगी, लापरवाही करोगी, तो पैसे कटेंगे कि नहीं? अर्थात कटेंगे ही निश्चित रूप से। और मैं जो बात कर रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए, तो 5 रूबल जूते के वो भी माइनस हो गए तुम्हारे। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे, और 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल कैश में दिया था। सारी बातें वो झूठा ही झूठा बोल रहा है, केवल उसको चेक करना चाहता है, जांचना चाहता है कि ये कितनी सीधी है। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कुछ कह पाती। जूलिया कहती है, रोते हुए कहती है, जी नहीं मालिक, आपने कुछ नहीं दिया था ना, कहकर के वह चुप हो जाती है। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। वह कहता है कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? सारी बातें मैं डायरी में नोट करता हूँ, अगर तुम्हें यकीन विश्वास नहीं है तो कहो, मैं डायरी दिखाऊं तुम्हें?
और वह ऐसे ही झूठ मूठ का डायरी का पन्ना पलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। जूलिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि आप कह रहे हैं तो आपने दिया ही होगा। मतलब उसका जितना भी वो बोलते जा रहा है वह रोकर दुखी मन से उसे स्वीकार ही करते जा रही है। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27, 41 में से हम बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? और कड़े आवाज में कहता है, दिए होंगे नहीं, दिए हैं हमने, ये पूरी तरह से कंफर्म है। तो भाई घटाओ 27 रुपया सब मिला करके, 2 रुपए प्याली का, 10 रुपए जैकेट का, 5 रुपए जूते का, और 10 रुपए जो कैश में दिया है, नगद दिया है, तो सब मिला के 27 रूबल हो जाते हैं। तो पहले ही 19 रूबल माइनस किया था 60 में से, 41 बचा था, 41 में से 27 कहता है घटाने के लिए, तो कहता है 14 रूबल तुम्हारे बचे। ये ठीक है ना, हिसाब बराबर है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, आंसू पीती हुई मतलब अपनी रुलाई रोकते हुए, आंसू को शांत करते हुए आंसुओं को, और कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। वह कहती, मालिक अभी तो इस घर से मुझे कुछ भी नहीं मिला था, केवल एक बार मालकिन ने मुझे 3 रूबल दिए थे और ज्यादा कुछ नहीं दिया था। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, गृहस्वामी जैसे एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, जैसे आसमान से कुछ गिरा हो, जो शॉक रह जाता है। कहता, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? वो कहता है तुम्हारी मालकिन इतनी बड़ी बात कर गई, तुम्हें 3 रूबल दिया और मुझे उसके बारे में बताया तक नहीं। देखो, अगला पेज देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ, और अगर तुम इस बात को नहीं बताती तो सब बर्बाद हो जाता ना। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। कहता है ठीक है, देर से ही पता चला, लेकिन पता तो चल गया। अब मैं इसे अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। और वह डायरी खोलकर ऐसे ही कुछ लिखता है, क्योंकि वह बेईमान तो है नहीं, बेईमानी तो करना नहीं चाहता है, ऐसे ही केवल उसकी जांच करने के लिए वो इस तरह का कर रहा है। कुछ लिखता नहीं, ऐसे ही इधर उधर कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? वह कहता है ठीक है, 14 में से 3 और घटा दो, अब आपके 11 रूबल बचते हैं। 11 रूबल उसको देते हुए जूलिया को कहता है कि ये ले लो और इसे गिन लो, और ठीक है ना, बराबर है ना, संभाल के रखो इसको। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते स्वर में, जी धन्यवाद। वह डरते डरते, हाथ उसके कांप रहे हैं, कांपते ही हाथों से और कांपती ही आवाज से, कांपते हाथों से ले लेती है और कांपती ही आवाज से कहती है कि जी धन्यवाद। गृहस्वामी, अब इतना सुनने के बाद घर के मालिक को बड़ा गुस्सा आ जाता है। अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, घर का मालिक जो है अभी तक तो ये मजाक कर रहा था, लेकिन अभी जब उसने धन्यवाद कहा तो उसे बड़ा गुस्सा आ गया, और जोर से चिल्लाते हुए उसने कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। वह इतने गुस्से में आ जाता है, इतना सब हमने इसके साथ बेईमानी किया और इसके बाद भी मुझे धन्यवाद दे रहे। तो वही वह कहता है कि आवाज में जैसे कंपन आ जाती है, इतने गुस्से में है वह कहता है, जूलिया तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम्हें पूरी तरह से पता है कि मैंने तुम्हारे साथ छल किया, ठग लिया, मतलब छल किया, धोखा दिए तुमको। तुम्हारे सारे पैसे हमने हड़प लिए, हड़प लेना जबरदस्ती ले लेना, तुम्हारे सारे पैसे हमने जबरदस्ती के सब काट लिए, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें धन्यवाद दे रही हो। जूलिया, जी हाँ मालिक। जूलिया कहती है, हाँ मालिक, इसके बावजूद भी आपको धन्यवाद दे रही हूँ। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक? वह तुतलाने हकलाने जैसे लगता है, इतना गुस्सा उसको है। वह कहता है, क्या बार बार जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक कर रही हो?
क्यों, किस बात का? जी हाँ मालिक। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में। जूलिया उसके इस कड़क आवाज, गुस्से को देखकर डर जाती है और डरे हुए आवाज में कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। वह कहती है कि क्योंकि इसके पहले हमने जहां जहां काम किया उन लोगों ने एक भी रूबल मुझे दिया नहीं था, और आप तो कम से कम कुछ तो दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद कर रही हूँ। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, इतना ज्यादा गुस्सा उससे आ गया है कि वह जैसे कांपने जैसा लगता है, और उत्तेजित, वह उत्तेजना से भरा अर्थात रोमांचित आवाज में वह कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। कहता जूलिया, उन लोगों ने तुम्हें एक भी पैसा, एक भी रूबल नहीं दिया, ये जानकर तुम्हें, मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम वैसी हो ही। स्वर धीमा कर थोड़ी आवाज अपनी धीमी कर लेता है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। घर का मालिक अर्थात गृहस्वामी कहता है, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ करना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर, निर्दयता भरा हमने मजाक किया है, और हमारे मजाक करने का मतलब ये नहीं था कि मैं अपने फायदे के लिए, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, कुछ तुम्हें समझाना चाहता था, सीख देना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। तो कहता है, जूलिया, मैं तुम्हारा एक भी पैसे का नुकसान नहीं करूंगा, एक भी तुम्हारा मैं नहीं लूंगा। जेब से निकालकर, ये हैं तुम्हारे 80 रूबल। जेब से निकालकर 80 रूबल दे, निकाल करके उसे दिखाता है, कहता है, देखो ये तुम्हारे 80 रूबल हैं, क्योंकि 30 रूबल नहीं 40 रूबल तय हुए थे। जो तुम कह रही थे वह बात सही था, लेकिन मैं जरा कड़क बोला, तुम उसे मान गई हमारी बात को। वह कहता है, ये 80 रूबल मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। वह कहता है, ये 80 रूबल मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके पहले कुछ तुमसे मैं जानना चाहता हूं। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? वह कहता है, जूलिया, क्या इंसान को भला कहलाने के लिए, अच्छा कहलाने के लिए इतना दब्बू, दबा हुआ, भीरू, डरा हुआ, और बोधा, गाउदी, मूर्ख बन जाए कि उसके साथ जो भी अन्याय हो रहा उसका वह विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता रहे? केवल वह शांत होकर के जितनी ज्यादती उसके साथ हो रही, जितना अन्याय हो रहा है, जितनी जबरदस्ती हो रही, वह उसे केवल बर्दाश्त करता रहे, सहता रहे? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। वो कहता है, नहीं जूलिया, इस तरह से शांत रहने से, चुप रहने से काम नहीं चलता। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। वह कहता है, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने को बचाए करने रखने के लिए इस कठोर, अक्रूर, निर्दयी, निर्मम, जिसमें ममता नहीं है, और हृदयहीन, जिसमें हृदय ही नहीं है, दिल ही नहीं है, ऐसे संसार से तुम्हें लड़ना होगा। और कैसे लड़ना होगा? अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मतलब जितनी ताकत तुम्हारे पास है, चाहे वो हाथ से, दांत से, जैसे भी लड़ना पड़े, तुम्हें पूरी ताकत से इससे लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया, इस संसार में तब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। वह कहता है, जूलिया, इस बात को मत भूलो, यहाँ पर जो दबे हुए लोग हैं, जो शांत लोग हैं, जो रीढ़ रहित हैं, जिनकी बैकबोन नहीं है, अर्थात जिनका कोई आधार नहीं है, यहाँ उनके लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। मैं यही तुम्हें सिखाने के लिए इस तरह का मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया है। तो इसीलिए इस कहानी के माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं, हमें न अन्याय करना चाहिए और न अन्याय सहना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाला गुनहगार तो होता ही है, उससे बड़ा गुनहगार अन्याय सहने वाला होता है। तो आपका यह पाठ और कहानी यहीं पर यह समाप्त होती है।
और इसका भी जो आपके प्रश्न उत्तर हैं, कृति पत्रिका है, वो पीडीएफ बना करके इस वीडियो के साथ में आपको भेजा जाएगा। और हमने जगह जगह कुछ इसके शब्दार्थ बताए हुए हैं, वह अपने नोटबुक में आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद जो प्रश्न दिए गए रहेंगे उसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। और आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी शुभकामना के साथ आज की ये ताज़किया यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली ताज़किया फिर अगले एक किसी नए पाठ के साथ फिर शुरू होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एक सेकंड।